जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। और आज आप देख रहे हैं, मैं वैसे तो वैसे ही हाइपर होती हूँ या एक्साइटेड होती हूँ, आज जरा सुपर डुपर हाइपर हुई हुई हूँ और एक्साइटेड भी हुई हूँ। नींद पूरी नहीं हुई। नींद है वैसे, हाँ ये भी होता है, लेकिन नहीं इसमें ये एलिमेंट भी है नींद ना पूरे होने का, खुशी के मारे, खौफ के मारे नहीं। और खुशी किस बात की? एक तो ये कि 2 दिन के वक्फे के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, और दूसरा ये कि हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर के स्टूडियोज में नहीं बल्कि कराची के स्टूडियोज में। पीछे समंदर नहीं दिखा सके, बाकी तो सब कुछ सेट था। बहरहाल जी, हमने ये सोचा कि जहाँ पे पाकिस्तान के हर कोना हमारा अपना है, वहाँ पे बसने वाले लोग हमारे अपने हैं, आप लोग इतनी फीडबैक हमें देते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोग हमें बुलाएं और हम लोग ना कराची हैं? क्यों फारूक? बिल्कुल सही है। और तुम तो कहती हो अमेरिका से भी कॉल आई हुई है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें यहाँ पे छोड़ के तो अमेरिका के लोगों के लिए ना, मतलब उधर प्रोग्राम करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक हसन और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। जागो दुनिया में एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है और ख़वातीन हज़रात, हम मौजूद हैं। हम आज का ये प्रोग्राम जो है हम कराची स्टूडियो से कर रहे हैं और आपके साथ हम यहाँ पे मौजूद होंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी मुलाकात बहुत सी सेलिब्रिटीज से कराएंगे। आज से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। परेशान हो गए हम क्या बातें करना शुरू हो गए। अच्छा जी, मदिया इफ्तिखार किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और मदिया के साथ जो आर्टिस्ट तशरीफ रखता है, मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना दोस्त, और किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक बड़ा रस्मी सा जुमला है लेकिन वाकई में इस पे ये सादिक आता है। ताल्लुक इसका सूबा बलूचिस्तान से, लेकिन काम इसने कराची में भी बहुत किया, इस्लामाबाद, सारे तमाम स्टूडियो से किया। बहुत अच्छे से ड्रामाज में आ रहा है। छाँव ड्रामे में पहली मरतबा लोगों ने हट के देखा कि एक बंदा जिसका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है, अटायर भी डिफरेंट है, ये कौन है। उससे पहले भी इन्होंने ड्रामास किए, लेकिन छाँव इनकी पहचान बनी। कोयटा से ये ड्रामा जो है वो आप तक पहुंचा था। अयूब खोसो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड आई एम सो प्राउड, ही इज सच अ लाइवली पर्सन कि हम इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। यकीन करो, हम लोग दुखी हो जाते हैं, ये कभी दुखी नहीं होते। लेकिन हाल ही में जो सैलाब वाले जो इशू हुआ, उसमें इनका अपना घर भी है, वो भी गिर गया और वो भी जो है बड़ा इनका लॉस हुआ, इनके इलाके का बड़ा लॉस हुआ। जाफराबाद से इनका ताल्लुक है। उस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी हमने आपको दिखाई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे यू भाई? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ा शुक्रिया। पहली मरतबा एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं, वरना हमेशा इनफॉर्मल मुलाकातें अच्छा, ये भी फॉर्मल नहीं है वैसे, वो लग रहा है सेट से ये इनफॉर्मल ही बातें यहाँ पे भी सारी होंगी। अच्छा अयूब भाई, माशाल्लाह से कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब इतने सारे प्लेज आपने किए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जो भी रोल आपने किया वो अपनी मिसाल आप है। हाउ डिड द करियर स्टार्ट? स्क्रैच से अगर हम बात करना शुरू करें, पॉइंट जीरो से, तो कैसे आप आए इंडस्ट्री में? मुझे जब कल बात हो रही थी दुनिया टीवी से, किसी एक दोस्त ने फ़ोन किया था, तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और खाने में आपको कौन सी चीज़ पसंद है, उसने ये मैसेज इन तक और नहीं आपने पहुंचाया। कब से आगाज़ किया, आपकी जो है ना एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब समझाया भी था तुम्हें। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। यार मेरा स्टार्ट तो कोयटा से ही हुआ। मेरी सारी स्कूलिंग वगैरह सब कोयटा में हुई। बेसिकली अगर देखा जाए, अगर मैं ये कहूँगा कि मेरा अगर एक्टिंग का, अगर मैं एक जो शौक पैदा हुआ, दैट वाज स्कूल। क्योंकि कोयटा एक सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल वाहिद स्कूल था पूरे बलूचिस्तान में, जो कि एजुकेशन के हिसाब से टॉप पे था और काफ़ी अर्से तक टॉप पे वो रहा। वहाँ से कॉन्सर्ट्स वगैरह और ये पेरेंट्स डे पे जो ड्रामाज वगैरह होते हैं, ड्रामाज वगैरह, वहाँ से एक स्टार्ट हुआ। फिर मेरे एक दो टीचर्स थे जो उन्होंने मुझे काफ़ी इस हवाले से मुझे काफ़ी वो करते थे कि नहीं, यू कैन बिकम अ गुड एक्टर। मतलब आपको ब्रेक कैसे मिली? बिकॉज मुझे पता पैशन तो बहुत था तुम्हारे। आई तुम्हें मतलब चांस किसने दिया और किस तरह दिया? पार्टी पे गई, बर्थडे पार्टी पे, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। राना आंटी ने ऐसे नहीं देखा। फिर क्या हुआ था? इस्लामाबाद में ऑडिशंस ले रही थी और पार्टीशन एक सफर के लिए, वहां पर चली गई थी ऑडिशन देने ऐसे ही। अच्छा, इन्हीं की तरह घूमते फिरते। घर वालों को बताए बगैर? नहीं, घर वालों को पता अच्छा था। कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, दुआ तराश कीजिएगा। एकेडमी वहाँ पे बनी थी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो वहाँ वो ज्वाइन की हुई थी मैंने, तो वो लोग लेकर गए थे और वहाँ पे राना आंटी ने ऑडिशन लिया, वो हो गया, सिलेक्ट हो गई, फिर पार्टीशन एक सफर और फिर वही सब कुछ। और फिर सफर जो है वो लंबा हो गया। फिर सफर लंबा हो गया। फिर कैसा गुजरा है सफर आपका? कैसा?
सफ़र उर्दू में पूछे तो बहुत अच्छा गुजरा था, अदरवाइज इंग्लिश वाला सफ़र कभी मैंने किया नहीं अभी तक। इसमें हर वक्त हंसती रहती हो, खुश रहती हो तुम, हाँ, इस वजह है से ना। है। अच्छा अयूब भाई ये बताएं, इस सैलाब जो है उससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ और आपकी एक बड़ी टचिंग मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, 2-3 बार हमने प्ले भी की अपने प्रोग्राम में, जो आपने अपने इलाके जाफराबाद में, जहाँ पे आपका घर भी इस आफत से नहीं बच सका और फिर वहाँ के जो बाकी मुतासिरीन देखे, एक बूढ़ी औरत थी जो बता रही थी जिसके घर पे चोरी हो, एक तो वैसे सैलाब से गिरा, उसका चोरी भी हो गया, आप उसे तसल्ली भी दे रहे थे। बहुत मासिव डेवस्टेशन हुई। जब सैलाब शुरू में आया खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपको कुछ आइडिया था कि ये आपके इलाके में भी आ सकता है? नहीं, देखिए हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि जो दरिया सिंध है वो जब 12 लाख क्यूसिक का सुन रहे थे तो 12 लाख क्यूसिक जो है वो डराने वाले बात तो थी, लेकिन ये हमें वो था कि ज़ाहिर है हमारे जो 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 इरिगेशन के लोग हैं या जो मिनिस्टर्स हैं या जो सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत पहले से इतला दी गई थी कि जी ये पानी आ रहा है। मुझे याद है कि समसाम बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, उसने कहा था कि जी हमने हुकूमत सिंध को अवेयर कर लिया है कि ये 6 या 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन के बाद एक चीज़ आ रही है जो कि बहुत ही एक डेंजरस एक चीज़ है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें। तो उन्होंने वो कोई तैयारी नहीं की, लाइटली लिया होगा, बहुत ज़्यादा लाइटली लिया। वो किसी दरगाह पे चले गए होंगे, उन्होंने वहाँ जाके दरगाह पे दुआ मांगी, कोई चादर चढ़ाई होगी कि भाई इसको टाल देना, वो ऐसा नहीं टलता। क्योंकि जब आप एक चीज़, वरना तो आप काम ही ना करें ना, जो अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि आप अपनी वो उसमें रहें, अपनी मेहनत करें, अपनी कोशिश करें। तो सॉरी टू से वो कोई ऐसी कोशिश नहीं थी, क्योंकि जो बंद टूटा है वो तो बिल्कुल उसके कर्व है, वहाँ पे टर्न है, वो उसको बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दी उस चीज़ को। और उसके बाद जब वो बंद टूटा है तो उसने ये सारी तबाही, बल्कि आज तक ये तबाही चल रही, आज तक पानी अभी भी खड़ा हुआ, आज तक चल रही। अभी जो पानी फारूक, अगर हम उन एरियाज को देखें जहाँ से पानी निकला है, अभी तक वहाँ से पानी चल रहा है। अब तो लोग खड़े होंगे, अब बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मौसम जो आ रहा है रबी का, जिसमें गंदम है और सारी चीज़ें हैं, तो कुछ लोग चाहेंगे कि अपने आप को सर्वाइवल के लिए कुछ कर ले। अगर ये नहीं कर सके तो फिर 2 साल तक, 18 माह 2 साल तक कुछ नहीं कर सकेंगे बेचारे। फिल्म के हवाले से, अभी आप टीवी पे तो ऑब्वियसली आपको इतनी सीरियल्स और ये वो फलाना, फिल्म के हवाले से कभी आपने सीरियसली सोचा? हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ी सेलुलाइट पे आऊँ, मतलब 35 mm पे। जब आपने करियर शुरू किया अपना कोयटा से भी, और इस्माइल शाह साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, मुझे फिल्म के हवाले से एक और बात याद आई। एक फिल्म की ऑफर हुई थी, अभी तो खैर बहुत से लोगों ने मूवी देखी होगी, काबुल एक्सप्रेस। काबुल एक्सप्रेस, बिल्कुल, जो कि अरशद वारसी और जॉन अब्राहम। हाँ जी। तो जब उसकी मुझे ऑफर हुई तो उसमें वो जो काबुल एक्सप्रेस जो चलाता है बंदा, उस कैरेक्टर की मुझे ऑफर, मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया, यहाँ पे पैसों की बात भी होगी, स्क्रिप्ट भी मेरे पास आ गया। तो उसमें 2-4 जुमले ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप ये 2-4 जुमले निकाल दें। उन्होंने कहा जी दिस इज़ अ कैरेक्टर, यू हैव टू डू इट। मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू डू इट, आप सिर्फ ये इसमें से आप ये इसमें से डायलॉग्स निकाल देंगे तो आई विल बी देयर। तो उन्होंने कहा जी वी कांट डू दिस। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तो वो खैर मैंने वो मैंने ना कर दी। हमारे कुछ दोस्त यहाँ से चले भी गए, उन्होंने काम कर भी लिया, और वो डायलॉग भी चले। हाँ, वो तो खैर फिर उन्होंने कोई एक और वो ले लिया, एक्टर ले लिया, वो काम कर लिया। तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि यार आपने ये फिल्म नहीं की आपने। और जो लोग यहाँ से गए, जिन्होंने खूब पाकिस्तान के, मैंने ये कहा था, मैंने कहा भाई वाई यू आर यूजिंग अस, कि हम अपने मुल्क को, हम एक्टर्स को लेके, पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके आप हमारे मुल्क के खिलाफ बातें हमारे मुंह में डाल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने किया। अब हमारे उन दोस्तों को भाई वो इतने प्रोजेक्शन उनकी हो रही है बाकी चैनल्स पे और इंडिया में, और कि जहाँ वाह 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 हो रही है, और मैं बैठ के देख रहा हूँ हाँ भाई अगर मैं कर लेता तो शायद फिर मेरी वाह। कौन से दोस्त हैं वो? कौन? बहरहाल बहुत से लोग जानते हैं, नाम क्या? बहुत से लोग जानते हैं। शुरू में तो जब आपने शुरू किया था तब तो फिल्म इंडस्ट्री बड़े ऑब्वियसली उस वक्त था। तो आप क्यों नहीं आए फिल्मों में? फिर उस वक्त नहीं आया, वो इसकी कोई एक वजह कोई खास नहीं है कि मैं क्यों नहीं आया। मैं उस वक्त शायद जॉब में भी था। अच्छा। मैं एक बैंक में मेरी जॉब थी, मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि मैं ये जाऊँ। अच्छा। कभी अगर कोयटा में मेरी पोस्टिंग होती थी तो फिर वो PTV से और से काम हो जाया करता था, लेकिन शहर से बाहर जाना, ऑफिस को छोड़ के, और इस तरह से आप भी तो माशाल्लाह से बैठ छोटे भी बहुत थे ना ये। नहीं बिल्कुल छोटे भी, अब भी तो जवान। अच्छा, एक कोयटा के आर्टिस्टों से मेरा एक मैं पूछना है, हमने बड़े अच्छे आर्टिस्ट कमाए और फिर खो भी दिए। इस्माइल शाह, हसाम काजी, क्या ट्रेडिशन है ये? मतलब कि कोयटा के आर्टिस्ट इतना अच्छा है, एकदम आते हैं, बहुत बड़ा नाम होता है और फिर एकदम से बिछड़ भी हमसे जाते हैं। नहीं देखो, वो तो एक कुदरत की तरफ से ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी के दिन इतने थे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। जैसे रियाज मरहूम भी था, रियाज ने बहुत अच्छा काम किया, रियाज बहुत अच्छा एक
हमारा एक्टर था वो। लेकिन ये तो एक बस सिर्फ ये है कि क्योंकि फोकस इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि कम आर्टिस्ट हैं और एक ऐसे सूबे से जहाँ पे बहुत कम इस तरह की चीज़ें जो है एक्टिविटीज़, मतलब हमारे यहाँ एक्टिंग के ऐसे स्कूल्स या थिएटर्स और बाकी चीज़ें तो नहीं है जिस तरह से लाहौर में या कराची में एक ज़माने में हुआ करती थी कि थिएटर्स थे और सारी चीज़ें थी और बेशुमार आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट, कोयटा के गिने चुने चंद 8-10 या इस तरह से मिला, तो उसमें अगर खुदा ना खासा वैसी चीज़ हो जाती है तो फिर ज़रा फोकस हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ यार असाम काजी या इस्माइल शाह मरहूम या रियाज, इस तरह से फिर लोग उसको मिस करना शुरू कर देते हैं। सही। लेकिन वाकई में आई थिंक अयूब भाई इज अ लिविंग लेजेंड, चाहे इनके प्लेस के हवाले से बात करो या एज अ पर्सन एज वेल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम्बल आदमी, बहुत Pride of हम्बल performance एंड है। डाउन टू अर्थ है, मतलब और सीनियर एक्टर्स में वाकई में ये देखने में आते हैं, चाहे आप जितने भी लोगों से मिले ये नजर आती है चीज। थैंक यू सो मच मदिया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। कोई मैसेज जाने से पहले देना चाहो? जाने से पहले मैसेज यही है कि खुश रहें और खुश रहने दें। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। भाई आप मतलब हर मेरी बात का पुराना बोल रहे हैं। भाई आप बड़ी नई बातें लेकर आ रहे हैं। प्लीज सुनिए। अंदाजे बयां गो के बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब हर तकरीर से पहले जो है ना वो बात मेरी हर बात कोई पुरानी बात है। अयूब भाई आप क्या मैसेज देंगे? कोई मुनफरिद सा होना चाहिए मैसेज। मैसेज ये है कि कोई किसी तरह की कोई बात अगर आपसे करे तो ठंडे दिमाग से सोचे, इसमें भी क्या गुस्सा ना करें, मेरी बात थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर।